बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, तुर्की और अमेरिका के दरमियान हालात सबके सामने हैं और तुर्की ने 12 मरतबा अमेरिका से डिमांड की है कि उसने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है उसके साथ मिलकर F-35 जहाज बनाने के लिए, तो लिहाजा उसको जहाज दिए जाएं। नाजरीन ग्रामी, अभी तक किसी किस्म का कोई रिस्पांस अमेरिका की जानब से नहीं आया कि आया तुर्की को वो जहाज F-35 मिलेंगे या नहीं। बहरहाल तुर्की के डिफेंस ऑफिशियल्स ने इस बात का ऐलान किया है कि वो JF-17 थंडर पाकिस्तान से खरीदने के लिए मुआहदा करेगा। नाजरीन ग्रामी, बहुत ज्यादा अच्छी बात और बहुत ज्यादा जो है ना सिचुएशन बदलती हुई दिखाई दे रही है कि अमेरिका ने पहले F-35 जहाजों से तुर्की को दूर रखा। नाजरीन ग्रामी, दूर इस वजह से रखा क्योंकि इसने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था। तुर्की ने 12 मरतबा अमेरिका को इस बात का इंदिया दिया है कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी आपने करना है कर ले। वो जो रशिया के साथ उसने डील की है S-400 मिसाइल सिस्टम की, वो लेकर ही रहेंगे। अमेरिका ने पहले बड़ी पाबंदियां लगाई, अमेरिका ने इनकी करेंसी को डीवैल्यू किया, मार्केट से किक कराई ये करेंसी को, और ताकि ये तमाम तर चक्कर जो है ना किसी तरीके से नॉर्मल हो जाए। लेकिन तुर्की है कि उसने अमेरिका की किसी किस्म की कोई शराइत नहीं मानी और उसने कहा कि उसने डील की है रशिया के साथ, वो डील पर पूरा उतरेगा। तो वाकई ही पूरा उतरा। जून के महीने में उनको खेप पहुंची S-400 मिसाइल सिस्टम की। बड़ी ज्यादा बातें की अमेरिका ने कि वो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, लेकिन आपको ये आगाह करते चलें कि मिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए थे तुर्की के भी, और तुर्की ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था अमेरिका के साथ F-35 जहाजों को बनाने में। फिर बाद में ट्रेनिंग भी होती रही पायलटों की, और बाद में ऐसा हुआ कि तुर्की ने जब मुआहदा किया रशिया के साथ तो वो पायलट भी वापस आ गए और अमेरिका ने नेटो के अंदर तुर्की की जो मौजूदगी है इसको चैलेंज किया है और बताया ये जा रहा है कि अमेरिका अपना फुल जोर लगा रहा है कि किसी न किसी तरीके से तुर्की को नेटो से बाहर निकाल दिया जाए। बहरहाल अमेरिका को 12 मरतबा उसने कहा है कि हमारा जहाजों में हिस्सा होता है, हमने जहाज लेकर भी रहेंगे, चाहे हमें लीगल तरीके से लेना पड़े या फिर इलीगल तरीके से। और तैयब एर्दोआन ने कहा कि हमने ये जो अपना असला है ये दिखाने के लिए लोगों को नहीं रखा। उसने जो S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है ये इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम। फिर उनके डिफेंस की जानब से इस बात का ऐलान किया गया कि वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर जहाज खरीदने में इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान इंशाल्लाह तुर्की को अपना ये जो जहाज है ये दे भी देगा, क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना की जो कॉपरेशन से मिलकर बना है, हाईली जो है एक्यूरेट अपने अहदाफ को निशाना बनाता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है हमारी जहाजों की। और तुर्की ने ये कहा कि अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले, प्रेशर लगा ले, अपना जो करना है करे, वो जिस मुल्क के साथ डील करेगा उस पर पूरा उतरेगा। और नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने पहली बात तो सच करके दिखाई है। तमाम तर बातें जो तुर्की के सदर करते रहे हैं और बातें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं, हर चीज सही है। अमेरिका ये चाहता है कि दोबारा तुर्की जो है ना उससे असला खरीदे, लेकिन आपको ये आगाह करते चलें कि ये गंदा असला बेचते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीजें बताते हैं दुनिया को, लेकिन असले में होता कुछ नहीं। इस वजह से दुनिया इनके असले को खरीदना नापसंद करती है। बहरहाल तुर्की ने बहुत अच्छा कहा है कि वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर जहाज खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। तो आपके ख्याल के मुताबिक क्या पाकिस्तान और तुर्की अपना दफा भी एक्सचेंज कर पाएगा या फिर अमेरिका कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करेगा जिसकी वजह से हमारे जो है इस्लामी ब्रादर मुल्क वो किसी किस्म की कोई परेशानी फेस करेंगे? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।